नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके बारे में हम सभी लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि भाई एज क्या होनी चाहिए हमारी, क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी के साथ और हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होगा, फॉर्म डेट कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, एज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो सब कुछ आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम सभी लोग जानेंगे भाई कि फॉर्म डेट और फॉर्म फी और फॉर्म का अंतिम दिन क्या होगा। ठीक है, चलिए पूरा आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इस पूरी क्लास में। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हम सभी लोग। देखिए सबसे पहली चीज है यहाँ पे ये हो जाएगी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 अगर आप 2022 में दिए रहे होंगे, फिर देने का मन है तो फिर दीजिए। ठीक है, तो प्राइमरीली एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ये आपकी भाई 2023 वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन बेगिन मतलब फॉर्म कब से अप्लाई होना शुरू हो गया है, 1 अगस्त 2023 और आज है 2 अगस्त 2023। तो फॉर्म कल से ही अप्लाई होना शुरू हो गया है, आप सभी लोग भी अप्लाई कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है 30 अगस्त 2023। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप 30 अगस्त का इंतजार ना करें, उससे पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दें। तीसरा पॉइंट लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपके पास बैलेंस नहीं है फी पेड करने के लिए, तो हो सकता है कि आपका 30 अगस्त तक पेमेंट ना हो, तो हो सकता है बाद में आप फीस पेड करें, लेकिन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो 30 अगस्त है। ठीक है, लेकिन फॉर्म कह रहा है भाई लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, तो वो भी लास्ट डेट है 30 अगस्त 2023 को, यही फीस डेट लास्ट डेट है। करेक्शन डेट, मान लीजिए आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसमें कोई आपको ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर्म में कुछ कमियां हुई हैं, तो उन कमियों में संशोधन करवाने के लिए आपके पास समय रहेगा 6 सितंबर 2023 तक। लेकिन ऐसा भाई ना करें, आप लोग इंतजार ना करें, पहले से ही सब कुछ करके रखें कि हमारा 30 अगस्त के पहले पहले हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर दें और ऐसा फॉर्म भरें कि भाई संशोधन करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, एडमिट कार्ड अवेलेबल, भाई अभी एग्जाम की डेट ही नहीं आई है, तो एग्जाम के भाई कह रहा है बिफोर एग्जाम, एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, इन मेन बातों को याद रखिएगा, मैं आपके सामने मेन बातों को ही लेके चल रहा हूं। यहां पे देख रहे होंगे आप लोग एप्लीकेशन फी, मतलब कि जो हम लोग फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसका पेमेंट कितना लगेगा। तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए भाई कुल 185 रुपए, मतलब 160 रुपए आपकी फीस रहेगी, आवेदन फीस होगी, और फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस होता है, चार्ज होता है वो 25 रुपए, तो कुल आपका 185 रुपए लगने हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो कुल आपका 95 रुपए लगेगा। पीएच अगर आप दिव्यांग में से हैं, ठीक है, तो आपका भाई कुल फीस लगने वाला है 25 रुपए। ठीक है, चलिए आप फीस को किसी भी ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग पे कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड और भी ETC जितने भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। मिनिमम एज जो यूपी ट्रिपल एससी विभाग इस समय मांगा है आपके पेट एग्जाम के लिए, देखिए कम से कम भाई आपकी उम्र 18 वर्ष की होनी ही चाहिए। कब हो जानी चाहिए? 1 जुलाई, याद रख लीजिएगा इस चीज को, 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। मतलब कि 1 जुलाई 2023 के दिन तक आप 18 वर्ष अगर हैं तब आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग अधिक से अधिक, अगर आपकी 40 वर्ष की उम्र है, 40 वर्ष उम्र के आप अंदर हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 40 वर्ष की उम्र के आप अधिक हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
इस बातों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 का सिलेबस जो यूपी ट्रिपल एससी विभाग ने जारी किया है, सेम वही सिलेबस। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जीके जीएस को लेकर है और जीके जीएस में कुल 50 मार्क्स हैं। देख रहे हैं, सबसे अधिक अगर कोई मार्क्स नंबर आएगा, मार्क्स कवर करेगा, वो जीके जीएस है, कुल 50 मार्क्स के। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, मैथ्स के कुल 25 मार्क्स आने वाले हैं। 25 में से मैथ का जो बेसिक होता है वो 5 नंबर का, और पाई चार्ट कुल मिला के भाई टोटल 25 मार्क्स हैं। तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, रीजनिंग के आपको केवल और केवल 5 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। इंग्लिश में भी आपको कुल 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग हिंदी, ये भी आपके लिए भाई प्लस पॉइंट है। हिंदी के आपके कुल 15 मार्क्स आने वाले हैं, तो 15 मार्क्स के 15 प्रश्न आने वाले हैं भाई, ठीक है। ये यहाँ पे मार्क्स गलत लिख चुका है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 प्रश्न जीके जीएस के, 25 प्रश्न मैथ्स के, रीजनिंग के 5 प्रश्न, इंग्लिश के 5 प्रश्न और हिंदी के कुल 15 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। अब इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल नंबर कितने हो जाते हैं, अगर आप 50 नंबर जीके जीएस में ला रहे हैं, 25 मैथ में, 5 रीजनिंग में, 5 इंग्लिश में, ठीक है, और 15 मार्क्स आप ला रहे हैं हिंदी में, तो भाई इतना याद रखिएगा कुल मार्क्स कितना हो रहा है आपका 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। अब चलिए हम लोग संपूर्ण सिलेबस को एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जरूर दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे विषय दिया गया है भाई भारतीय इतिहास। देखिए भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें का सिलेबस देखिए एकदम सिलेबस मेंशन किया गया है, सिलेबस एकदम पूर्णतः मेंशन है। जैसे आपको दिख रहा है भाई यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, जिसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन, राजपूताना काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये कुल इतने जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, कितने अंक के होंगे, 5 अंक के होंगे, 5 अंक के होंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं भाई। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, फिर जीएस के ही ये प्रश्न है भाई, जीके जीएस का ही प्रश्न है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, दूसरा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी जी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये भी आपके सिलेबस में है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र जी बोस। इतना आप टॉपिक कवर करते हैं तो ये आपका 5 अंक का हो गया, ठीक है। कुल 10 अंक के हमने देख लिया जीके जीएस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का भी आपका कुल 5 अंक हैं, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें भारत की नदियां तथा घाटियों के बारे में, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन, प्रवास। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ज्योग्राफी के कुल 5 अंक का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी जीके जीएस का ही पार्ट है, जिसमें आप देखेंगे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र आएंगे, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1951 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये भी आपके सिलेबस में है, वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। अगर इतने टॉपिक को आप कवर करते हैं तो जीके जीएस में आप इसमें इकोनॉमी की बात कर रहे थे, इसमें भी आप 5 नंबर गेन कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई
भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली। उसके बाद ये टॉपिक देखिए आपका, देखिए जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। फिर 5 मार्क्स के यहाँ पे आपके आ रहे हैं, 5 मार्क्स तो भाई पॉलिटी हो गया, और 5 मार्क्स के आपके आ जाएंगे भाई साइंस के प्रश्न, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। कुल इतने जीके जीएस के मार्क्स हैं। अभी और भी बचे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स की मैं बात करूंगा। हाँ, अब मैं मैथ की बात करता हूं। मैथ के भी कुल 5 अंक हैं। जब देखिए ज्यादा सिलेबस आपका है नहीं, ठीक है, जिसमें देखिए पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ना है आपको, भिन्न तथा दशमलव, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा प्रतिशतता, तीसरा साधारण अंक गणित समीकरण, चौथा वर्ग एवं वर्गमूल, पांचवा घातांक एवं घात, और छठा टॉपिक आपका हो गया औसत। तो इतने मैथ के पार्ट हैं, और ज्यादा पार्ट नहीं है ये मैथ के, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, और ये इतना आप कर जाओगे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और सामान्य हिंदी, भाई हिंदी के ये 5 मार्क्स आपको जो दिख रहे हैं, इसके साथ साथ और भी हिंदी के टॉपिक हैं, तो ज्यादा है नहीं। संधि आपको पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, इतने टॉपिक कवर करते हैं, तो आपके 5 मार्क्स आते हैं हिंदी में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी, हाँ, सामान्य अंग्रेजी की बात करें, ये भी कुल 5 मार्क्स का है, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण आपसे पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाएगा, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह आपका आएगा वो, ठीक है। रीजनिंग की वहीं पे मैं बात करता हूं, तो रीजनिंग भी 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, मतलब कथन और निर्णय के भी आपके प्रश्न रीजनिंग के बनेंगे, ठीक है, ये भी आपके 5 मार्क्स के हो जाएंगे। आगे देखते चलते हैं हम लोग भाई। हाँ, सामयिकी करंट अफेयर्स की मैं बात करूं भाई, तो कुल करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का आएगा भाई, 10 नंबर के करंट अफेयर्स के सिर्फ और सिर्फ मार्क्स आने वाले हैं। फिर यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट दिया गया है, सामान्य जागरूकता, ये भी आपका कुल 10 नंबर का है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, कुछ प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक। इतना आप कवर करते हैं तो आपके कुल 10 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई हम लोग, ये लास्ट होगा, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये कुल आपका भाई 10 मार्क्स का आने वाला है। मैंने आपको बताया था कुल हिंदी के आपके 15 नंबर के आपकी टोटल हिंदी आने वाली है, ठीक है, अर्थात 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन देगा आपका, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक पर 5 प्रश्न होगा, मतलब 2 आपको गद्यांश दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ग्राफ तालिका, हम लोग बोल सकते हैं भाई पाई चार्ट, ओके, ये भी पाई चार्ट है। कुल मिला के 20 नंबर का आपका पाई चार्ट आने वाला है। इस प्रकार से अगर हम लोग टोटल नंबर देखते हैं, तो कुल नंबर आपका 100 मार्क्स का ये कुल पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग देर ना करें, जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर दें, ठीक है। और जल्द ही यूपी क्लासेस प्रयागराज आपको एक बेहतर, आपको एक शानदार बैच लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस, जिसमें आपके टोटल 100 मार्क्स के पेपर आने वाले हैं। तो यूपी क्लासेस प्रयागराज आपके संपूर्ण सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से कवर करते हुए ले चलेगा, जिसमें आपको सारी चीजें यही यूपी क्लासेस प्रयागराज पर मिलेंगी, चाहे फिर वो पीडीएफ हो, चाहे फिर वो वीकली सेमिनार हो, आपके डाउट सेशन हो, आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करवाना हो, आपको सेशन लेना हो, क्लासेस हो, सब कुछ आपको यूपी क्लासेस प्रयागराज इस बार बिल्कुल मुफ्त देने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर हम आपको इस यूपी SSC पेट एग्जाम के नोटिफिकेशन बैच में, जिसमें हम लोग बैच का आगाज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।